नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शरद ने फ़ोन नीचे रखा और कुछ सोचकर अपनी बीवी के पास आया। रश्मि किचन में थी। शरद रश्मि को देखकर बोला, सुनो रश्मि, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, कुछ दिन यहीं रुकेंगे, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कोई बात नहीं शरद जी, आने दीजिए मम्मी पापा को, इस बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, रश्मि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुबह जब शरद की आंख खुली, रश्मि बिस्तर छोड़ चुकी थी। शरद चाय ले लो, रश्मि ने शरद की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे रश्मि, आज क्या बात है, तुम इतनी जल्दी नहा भी ली? हाँ, कल तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा व्यवस्थित कर लूँ। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? मम्मी पापा दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, शरद ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। रश्मि देखना, कभी पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा। रश्मि ने भी चाय खत्म करते हुए शरद को विश्वास दिलाते हुए कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद शरद ने रश्मि से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात, आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, रश्मि ने लंच बॉक्स पर थमाते हुए शरद को कहा। बाय बाय कहकर शरद बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और रश्मि घर के काम में लग गई। उधर गांव में शरद के पापा शरद की माँ से बोल रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से शरद के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो रश्मि से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब काफ़ी समय बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। शरद की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में शरद बड़ा था और विवेक छोटा। शरद गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और विवेक पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। शरद बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। रश्मि से कोचिंग सेंटर में ही शरद की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को शरद ने रश्मि से शादी के कुछ दिन पहले ही बताई। पिछली बार वे शरद और रश्मि के पास जब शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही रश्मि के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गाँव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? शरद के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों शरद के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो रश्मि घर पर ही थी। जाते ही रश्मि ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई और गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और रश्मि रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में शरद भी घर आ गया। फिर सब ने बैठकर थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो रश्मि पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। रश्मि ने पहले से ही पिताजी के लिए गर्म पानी कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। रश्मि ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी का पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर रश्मि शरद के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी रश्मि करके गई थी। ऑफिस से आते ही रश्मि फिर से रसोई में घुस गई। शाम को वे दोनों को लेकर रश्मि पास के पार्क में गई। वहां उसने उनका परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन रविवार था। रश्मि, शरद और मम्मी पापा चारों चिड़ियाघर देखने गए। माँ पापा के लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम रश्मि ने बनाया था। रश्मि ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी बाहर ही किया। खुशमिजाज रूटीन से शरद के मम्मी पापा को पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब विवेक का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो उन्हें अगले ही दिन वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद वे कमरे में सोने चले गए तो रश्मि कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो रश्मि ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे?
पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। रश्मि की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। सास ने अपनी बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन अवश्य ऐसा होगा। रश्मि अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसके पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दूसरे दिन शरद के मम्मी पापा गांव को लौटते समय रश्मि को खूब आशीर्वाद देकर और जल्द ही वापस रश्मि के पास आने का बोलकर गांव को लौट गए। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।